आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है परवीन बोश वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की। देखिए बॉश की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा। लीग की कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इस तरह तो हर कोई छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे, और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। गलत आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस, यही मैं आपको। दोस्तों, पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पेशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है वो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस शोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं हम पाकिस्तान वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या काखे नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्सरी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं और कॉर्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कॉर्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पेशावर ज़ल्मी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है,
माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है और बंदा, ऑब्वियसली बात है ना मेरी, अब बात सुनो, अब माइकल ब्रेसवेल को मिल रहा है, माइकल ब्रेसवेल की बेस प्राइस थी आईपीएल में 1.5 करोड़, ठीक है। अब माइकल ब्रेसवेल को पीएसएल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा आईपीएल में, तो ऑब्वियसली बात है वो आईपीएल में जाएगा। इट्स अ बिग लीग, उसमें अच्छा एनवायरनमेंट होता है, क्वालिटी क्रिकेट होती है, और जब आप परफॉर्म करते हो आपकी कंट्री भी आपको सीरियस लेती है। पीएसएल में जब भी आप परफॉर्म करते हो आपकी कंट्री आपको सीरियस नहीं लेती। जैक फ्रेजर वो आईपीएल में परफॉर्म करता रहा, उसकी ऑस्ट्रेलियन उसको डेब्यू करवा दिया। तो ऐसे और बहुत से प्लेयर ना, जब आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो तो अब आप आईपीएल की तरफ, आपकी कंट्री आपको सीरियस लेती है। माइकल ब्रेसवेल मुल्तान में था, बेस प्राइस आईपीएल में भाईजान 1.5 करोड़, वो चला गया भाईजान अब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद में। उसके बाद आते हैं काइल जेमिसन। काइल जेमिसन बहुत बड़ा बॉलर है, ये जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल भी चुका हुआ है, लेकिन इंजरीज की वजह से फिर नहीं खेला। काइल जेमिसन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, जो जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब अंदाजा लगा लो 3 प्लेयर इधर से गायब हो गए हैं, कार्बिन बोश, माइकल ब्रेसवेल और जो है काइल जेमिसन। इसके बाद बेन डॉर्शस, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा। अब जोफ्रा आर्चर भी पाकिस्तान सुपर लीग से निकल गए, अब जो है आईपीएल में चला जाएगा। अब इधर से क्या होगा, अब आईपीएल का बेड़ा, सॉरी आईपीएल का अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की। वजह यह है कि सबको पता है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें क्रिकेट के अलावा और अपने जो लाइफस्टाइल होता है वो आप बड़ा एंजॉय करते, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो फिर देखें, दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहाँ पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहाँ हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन फैसला बीसीसीआई ने किया है, या उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे, बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने, ये बहुत गलत फैसला है और ये बिल्कुल बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। देखें जी, कोई भी लीग है, जब एक लड़का एक लीग से सिलेक्ट हो गया है तो आपकी टीम से अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या रिप्लेसमेंट पे लेना आपने किसी ने, तो फिर आप ऐसे प्लेयर को लें जो किसी लीग से सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ मेंशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ हो कि भाई हम आप इधर आ जाओ, हम इतने पैसे देते हैं, छोड़ो पीएसएल, हर लीग में तुम खेलोगे, इंडिया आईपीएल के अलावा और जितनी लीग्स भी होंगी। तो भाई जो यंग लड़का होता है ना, वो जाता है, वो फिर सोचता है कि यार अगर ये इतनी बड़ी लीग है, ये मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी लीग से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ तो मैं हाईलाइट भी बड़ा अच्छा होऊंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, सीखूंगा सब कुछ। तो ये एक यंग लड़का शायद ये फैसला कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी शायद वो स्टार्ट की है, उसमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि नहीं यार मैंने एक जगह अगर बात कर ली है तो मुझे अब यहाँ से हटना नहीं है। अब इसके एजेंट ने भी शायद बोला होगा नहीं छोड़ो यार, मुंबई इंडियंस से मिल गए तो वहाँ चले दो। लेकिन एक चीज़ तो मुझे अब क्लियर समझ आ गई, हम एक बात करते थे ना
कि जी इंग्लैंड वाले हो गए, क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, फलाने हो गए, ये बड़ा जी सिस्टम की बात करते हैं, बड़े मेरिट की बात करते हैं, बड़ी ज़ुबान की बात करते हैं। हम जाते थे इंग्लैंड, हम यही कहते यार बड़े सीधे लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं, जो बोल दिया बोल दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके पास जाहिर सी बात है, जब आपको कमीशन भी मिलेगा, आप क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिए तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉस साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। तो मैं आपको पता है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ। तो दोस्तों इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे, और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया, और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो है पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे। लेकिन आईपीएल उसमें ज़्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज़्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं तय। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। ये 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे। 5 और विदेशी प्लेयर पीएसएल को लात मारकर रातों रात आईपीएल खेलने आ गए हैं। देखकर तनवीर अहमद को दिन में तारे नजर आ गए हैं। इस्मामुल हक और तनवीर अहमद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 2025 का पीएसएल हो पाएगा भी या नहीं। जिस तरीके से सारे विदेशी प्लेयर एक से एक छोड़कर पीएसएल को लात मारकर और आईपीएल खेलने आ गए हैं, इस तनवीर अहमद कह रहे हैं कि बीसीसीआई और आईपीएल के पास इतना पैसा है कि सभी वो इशारे कर देते हैं प्लेयर के तरफ, तो भागकर आईपीएल खेलने चले जाते हैं और पीएसएल को छोड़ देते हैं। पीसीबी को कोई एक्शन लेना होगा, वरना हम 2025 का पीएसएल भी नहीं करा पाएंगे। जिस तरीके से सारे प्लेयर, जो कुछ बड़े प्लेयर
पीएसएल में रह गए थे वो भी अब छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक और जबरदस्त झटका लग रहा है। ऐसे में वो सारा का सारा जिम्मेदार बीसीसीआई को ठहरा रहा है कि बीसीसीआई पैसे इतना दे देता है और आईपीएल के मालिक इतने अमीर है कि इतने ज्यादा प्लेयर को पैसे दे देते हैं कि पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने आ जाते हैं और पीएसएल को लात मार देते हैं। इस वर्ष पीएसएल भी कराना पाकिस्तान के लिए काफी एक चैलेंज बन रहा है। जिस तरीके से सारे बड़े प्लेयर जो कुछ रह गए थे आईपीएल में नहीं बिके थे, वो पीएसएल में खेलना चाह रहे थे, वो भी अब लात मारकर आईपीएल के तरफ आ रहे हैं, तो पीएसएल काफी मुश्किल में पड़ रहे हैं। टीवी को मैंने पहले ही कहा था कि आईपीएल के साथ अब पीएसएल ना कराए, वरना पीएसएल तो फ्लॉप होने ही होना है, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर आईपीएल में रहते हैं बिजी, तो पीएसएल कौन देखेगा। आपको क्या लगता है, वाकई में पीएसएल 2025 का फ्लॉप होने वाला है? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।